नमस्कार दोस्तों मैंने एक लाल किताब की अद्भुत पोइट्री नाम से एक एपिसोड चालू किया था। वो आम 52-39 वाली किताबों में वो पोइट उस तरह की शायरी नहीं मिलती, लेकिन है उसी का एक हिस्सा है। उस पर मैंने पहले बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और मंगल के द्वारा उसकी व्याख्या की है। बहुत खूबसूरत, बड़ी आसान दृष्टि से वो पोइट्री उपलब्ध हो जाती है वो, और समझ बड़ी जल्दी लगती है। कुछ चीज़ों का लाल किताब के अंदर उसका बहुत फ़ायदा है जो डिटेल में बताया गया है। यानी आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह पर, शुक्र ग्रह की अद्भुत पोइट्री, जिसका देवता है लक्ष्मी जी और जानवर गाय माता जी। और भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होती है कि उसके भी उपाय करके हम शुक्र को ठीक कर सकते हैं। और मैं व्याख्या करता हूँ। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल से आम लोगों ने, जितने भी यूट्यूबर है, उन्होंने कुछ इस तरह का नहीं कहा, ना ही बनाया है। ढकोंसलेबाजियाँ की हैं, ईमानदारी से काम नहीं किया। कुछ लोग धंधे में आते हैं इसलिए पैसा कमाने से, यूट्यूब से, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप मुझसे लाल किताब संबंधित कोई भी सवाल पूछें। जितना भी अनोखा सवाल होगा उतना मज़ा आता है देने का, क्योंकि लाल किताब के अंदर बहुत ज़्यादा रहस्य छुपे हुए हैं। शायद आम ज्योतिष के वश की बात नहीं है। आज मेरा लाल किताब का 35 साल का सफ़र हो गया। मैं राजनीतिक भविष्यवक्ता हूँ। मैं शुक्र की चर्चा में अनेक तरह की इस किताब में ऐसी बातें बताई गई हैं। वो लाल किताब में तो हैं, लेकिन वो या तो ग्रामर में आपको मिलेगी, या जो वो उदाहरणों में मिलेंगी, या वो उसके एक अलग चैप्टर बनाए गए हैं। यहाँ पे उसको एक खाने में कौन सा ग्रह, कौन सी वस्तु, कौन सा काम, किसका काम करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन वो ढूंढने में बड़ी मुश्किल सी होती है। तो इस किताब में जो है वो एक ही सफ़े में सभी चीज़ों को समेट दिया गया है, चाहे वो शनि हो, शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो। इसका ये फायदा है कि आदमी को कोई दान करने में ज़रूरी नहीं है कि शुक्र खराब है तो आलू दान करे, दही दान करे, घी दान करे। यानी इसमें और भी बहुत सी ऐसी संबंधित वस्तुएं हैं जिससे दान करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे कि शुक्र को लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है, तो शायरी में उसके जो लफ्ज़ हैं बड़े खूबसूरत हैं। और इसको ऐसे बताया गया है कि शुक्र लक्ष्मी और दही, दही के मानिंद रंग। शुक्र लक्ष्मी और दही, दही के मानिंद रंग। गाय बैल कपास घी, पति पत्नी का संग। वीरज लिंग कुमार हो या किसान मनियार। पशु पालक या वैश्य हो, कामदेव की मार। देखिए कितनी आसान दुरुस्तगी से बताया गया है कि शुक्र जो लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी का मतलब है कि जैसे घर की स्त्री है, या लक्ष्मी देवता है, या गाय माता है, या दही है, या दही जैसे जितने भी रंग है, जैसे अगर कोई मोती है वो पीला है। इस तरह के जो चीज़ें हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। गाय बैल है, ये आप माँ सोचिए कि गाय ही शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, गाय बैल भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। कपास है, घी है, देसी घी, यानी कि पति पत्नी का संग। और पति पत्नी जो आपस में रहते हैं वो भी शुक्र के द्वारा ही देखे जाते हैं। वीरज लिंग कुमार हो या किसान मनियार, यानी जैसे आदमी के अंदर जो अंदरूनी शक्ति होती है उसका कारक ग्रह वीर्य होता है, या उसका जो गुप्त अंग है जो संतान आदि में बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, ये सब चीज़ें बनाई गई हैं वो सब शुक्र से है। जैसे कपास है जिससे आप रजाई बनाते हैं, वो निकलती है। किसान और मनियारी वाली दुकान वाला जो मनियारे का काम करते हैं, ये सब शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं। पशु पालक या वैश्य हो, कामदेव की मार।
यानी पशुपालक हो, कोई पशु पालने वाला हो, कोई महाजन बरादरी का हो, वैश्य हो, व्यापार तौर फिर के करने वाला हो। और कामदेव की मार, यानी कि शरीर के अंदर जो कामदेव की काम शक्ति की उत्पत्ति है या कामदेव की चेष्टा के विपरीत काम करना, यह भी शुक्र का ही रूप है। प्यार, नम्रता और कशिश, पुष्प, अन्न, बीज, अनाज, यानी कि आपके अंदर जो प्यार की भावना रहती है, चाहे वो पत्नी के संबंध में हो, चाहे बच्चों के संबंध में हो, चाहे सामाजिक रिश्तेदार हों, माँ बाप हों, ये भी प्यार और नम्रता, जो आप दयाशील हैं, दयावान हैं, आपके अंदर किसी को देखकर दुख महसूस होता है, ये भी शुक्र द्वारा ही देखा जाता है। कशिश, फुल, अन्न, बीज, अनाज, यानी कि जितनी किसी की कोई जो अट्रैक्शन है, जो पुष्प है, जो अन्न, बीज, अनाज जितने भी हैं, वे सब शुक्र से ही देखे जाते हैं। मक्खन, लाल ज्वार हो या घोड़े का साज, जैसे मक्खन है जो घर में गेहूं को मधोने के बाद निकालते हैं, वो घर वाला मक्खन है। या लाल ज्वार है, लाल रंग की, एक पीले रंग की ज्वार होती है, एक लाल रंग की ज्वार है। पीले रंग की ज्वार में थोड़ा सा बृहस्पति का पुट चला जाता है, लेकिन जो लाल ज्वार है वो यानी कि शुक्र को ही रिप्रेजेंट करती है। और घोड़े का साज, घोड़े के ऊपर जो काठी डाली जाती है, जो हार श्रृंगार किया जाता है, वो भी शुक्र से संबंधित वस्तुओं का ही है। चर्म रोग, कच्ची जगह या गाय स्थान, यानी कि अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है या कोई घर में कच्ची जगह है या जहां आप गाय बांधते हैं या गाय का स्थान है, जैसे गौशाला है, ये भी शुक्र द्वारा ही देखी जाती हैं। इनसे भी आप फल प्राप्त कर सकते हैं। गौ यानी कि गौशाला में आप यानी कि घास दान करके, चरी दान करके आप फायदा ले सकते हैं। अगर ऐसा ना कि चर्म रोग है तो उसमें आपको दूध दही तो मना किया जाता है, लेकिन वहाँ शुक्र को शनि की सहायता से ऑयल लगा के, कोई यानी कोई सरसों का ऑयल या कोई गरी का ऑयल लगा के, कोकोनट ऑयल, उसको ठीक किया जा सकता है। स्त्री के श्रृंगार का यहाँ मिले सामान, यानी कि वही बात आ गई कि मनियारी की दुकान, यहाँ स्त्री के श्रृंगार का सामान मिलता हो। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर स्त्री पीड़ित हो या शुक्र वर्क नहीं कर रहा हो, तो आप किसी नई ब्याही स्त्री को स्त्री के श्रृंगार का सामान देकर उसको खुश कर सकते हैं, आपके ऊपर शुक्र की कृपा हो जाएगी। मिट्टी, हीरा, जस्त है, भूमि में है खान, यानी कि मिट्टी है, हीरा है, जस्ता एक धातु है जिससे मेटल के कुछ बर्तन भी बनते हैं, और भूमि में है खान, ये सब भूमि से निकलने वाली चीज़ें भी शुक्र से संबंधित है। कुर्ता, गाल, मजीठ है शुक्र की पहचान है, यानी आप अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुर्ता है यानी पजामे की बात नहीं, पजामा केतु की निशानी है, कुर्ता जो है वो शुक्र की निशानी है। गाल है, जो आदमी के गाल हैं, वो भी शुक्र की निशानी है। जैसे होंठ ऊपरले नीचे वाले, एक मंगल है, नेक है, और एक मंगल बद है, ये भी शुक्र के संबंधित है। ये सब चीज़ें ऐसे इतनी आसान दुरुस्तगी से बताई गई हैं कि नहीं तो ज्योतिषी किसी भी लाल किताब के पास जाओ, उसको थोड़ा सा भी शुक्र पीड़ित मिला, आलू दान कर दो, गाय दान कर दो, घी दान कर दो, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये बहुत आसान दुरुस्तगी चीज़ें हैं, बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, इससे भी उतना ही फायदा है जितना महंगी वस्तुओं से फायदा है। आवारा गायों को, आवारा सांड को रोटी खिलाना भी शुक्र को उत्तम करता है। गुप्त स्थान को दही से साफ करना, इससे भी शुक्र बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाता है। जब कभी भी व्यापार में मंदे दिन चल रहे हों तो आप ये वाला उपाय कीजिए, आपको तुरंत सहायता, ये घंटों में असर देने वाले उपाय हैं। जय माता दी।